जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 या फिर बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि हमने इस वीडियो में केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना, निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। 1528 ईस्वी में किसने चंदेरी में राजपूतों को हराया? तो बाबर ने हराया था, ध्यान रखिएगा। 1928 ईस्वी में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? तो चंद्रशेखर आजाद थे। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है? तो 30% हो जाएगा। सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल कितने प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है? तो 4 प्रकार के, राइट आंसर हो जाएगा। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है दाब का एसआई मात्रक। कौन सी गैस पृथ्वी के दीर्घ तरंग विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है? तो ग्रीन हाउस। क्या? तो ग्रीन हाउस हो जाएगा। कौन सा गैस पृथ्वी के दीर्घ तरंग विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है? तो ग्रीन हाउस हो जाएगा। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज के द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। मैत्री एक्सप्रेस भारत तथा किस देश के बीच एक अंतरराष्ट्रीय रेलगाड़ी है? तो बांग्लादेश हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी इसका सही उत्तर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो आशा पूर्णा देवी हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1999 में हुई थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना, ध्यान रखिएगा। 1917 में महात्मा गांधी ने किस राज्य के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया? तो गुजरात, राइट आंसर है। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? तो गुजरात, सही उत्तर हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? तो फार्मिक अम्ल का रिसाव होगा। क्या? तो जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होगा? फार्मिक अम्ल हो जाएगा। सिटीजन एंड सोसाइटी नामक किताब के लेखक कौन है? हामिद अंसारी। सिटीजन एंड सोसाइटी नामक किताब के लेखक कौन हो जाएंगे? तो हामिद अंसारी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो 11 इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, वेदों की ओर लौटो। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आपसे विनम्र निवेदन है लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित देखने को मिलेगा और देखने को मिलेगा तो आप सही करके आएंगे। पीडीएफ से आप रिविजन भी कर लेना, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था? तो अकबर का हो जाएगा। किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? तो ध्रुव रेखा पर हो जाएगा। किस पर? तो किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? तो ध्रुव रेखा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो आर्द्रता मापी हो जाएगा, जिसको आप हाइग्रोमीटर भी कहते हैं। डांडिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है। डांडिया लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो डांडिया की जब बात करेंगे तो गुजरात से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। मानव शरीर के गुर्दे मुख्यतः कौन सा कार्य करते हैं? तो उत्सर्जन का कार्य करते हैं। वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल के एक टीम में। किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं अनुसूची में दिया गया है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी हो जाएगा पंजाबी भाषा की लिपि। किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था? अंकोर वाट का मंदिर हो जाएगा। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ है? तो रंगून, म्यांमार में इसका सही उत्तर है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 8 बार आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली ने। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1739 ईस्वी में किया था नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा?
गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? तो गुरु अर्जुन देव ने लिखा गुरु नानक का जीवन परिचय। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खां हो जाएगा। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 3 अप्रैल 1680 में हुई थी शिवाजी की मृत्यु। हैदर अली मैसूर के शासक कब बना था? तो हैदर अली मैसूर का शासक बना था 1761 में। नादिर शाह कहां का शासक था? ईरान का शासक था नादिर शाह। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? 1761 में बने माधव नारायण पेशवा, जरूर ध्यान रखें। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? 1699 ईस्वी में डाली थी। फर्रुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो सैयद बंधु के सहयोग से। रेड डाटा बुक में कौन सा डाटा पाया जाता है? तो सभी विलुप्त प्राय प्रजातियों का। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है? तो अल्पाधिकार हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? अनुच्छेद 352 हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व, जरूर ध्यान रखें। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है भारतीय उपद्रव का पिता। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा किसकी उपस्थिति में होता है? तो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। साबुन का बुलबुला किसके कारण गोलाकार प्राप्त होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण साबुन का जो बुलबुला होता है गोलाकार होता है। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए, जबकि प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सिख गुरु हरिकृष्ण के उत्तराधिकारी थे? गुरु तेग बहादुर हो जाएंगे। कार्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? तो बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए कार्नवालिस को जाना जाता है। झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में है? तो अहमदाबाद में है। भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? देहरादून में स्थित है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? बांग्लादेश के साथ। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड होता है खट्टे फलों में। भारत के प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद-उद-दौला किस चीज के स्मारक है? मृत व्यक्ति के हैं। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था सम्राट अशोक। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? 1951 में संशोधित किया गया, जिसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? तो 1919 में लागू हुआ रॉलेट एक्ट। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का हो जाएगा पोंगल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? तो लोथल में हो जाएगा। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो IPL कहते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया। संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं? लोकसभा और राज्यसभा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जब छोटा राज्य की बात करेंगे तो गोवा हो जाएगा। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि हो जाएंगे रामायण के लेखक। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर को जाना जाता है ब्लू सिटी के नाम से। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे ने मारी थी महात्मा गांधी को गोली। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो बिहार के किसान नेता राजकुमार ने। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहां किया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनी थी गदर पार्टी। चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में हुआ था चंपारण आंदोलन। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना किया था? तो होम रूल लीग मार्च 1916 पूना में किया था, ध्यान रखिएगा। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहां किया? तो सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल हो जाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ? अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में, ध्यान रखिएगा। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था साबरमती आश्रम की स्थापना।
गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां किया गया था? तो 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो सोहन सिंह भाखना बने। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? तिनकठिया प्रथा हो जाएगा। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया? तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? कर नहीं आंदोलन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? तो लखनऊ अधिवेशन 1916। अंबिका चरण मजूमदार जो थे इसके अध्यक्ष थे। गांधी जी ने रॉयलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू किया? तो 6 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था? मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ। जरूर ध्यान रखें। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया? तो जनरल डायर ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में मिलेगा और मिलेगा तो आप सही करके आएंगे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। इसी प्रकार का प्रश्न जब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको अगर याद रहेगा तो निश्चित सही करके आएंगे। तो पूरे ध्यान से देखना है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं करना है, पूरा कंसंट्रेशन बना के रखना है। मैं विश्वास दिलाता हूं बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में प्रश्न। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया? तो किसने किया था? तो सही उत्तर है हंसराज ने किया था। किसने? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया? तो हंसराज ने किया था। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तो तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमान आंदोलन शुरू किया था। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तो तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमान ने आंदोलन शुरू किया था। गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? तो 3 भारतीय थे। जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? तो 3 भारतीय थे। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे क्या वजह थी? तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। कारण क्या था? तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी कर ली गई थी, जिसके विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर जो था ये अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिससे कई व्यक्ति की जो है मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो शंकरन नायर ने दिया था। ध्यान रखना है। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया? तो हंटर हो जाएगा राइट आंसर। रॉयलेट एक्ट क्या था? तो ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके खिलाफ ना तो कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। ध्यान रखना है दोस्तों। तो इतने प्रश्न हमने लिए थे, तो सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है। मैं विश्वास दिलाता हूं प्रश्न एग्जाम में निश्चित मिलेगा और आप डेली जुड़ा करिए। एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। ध्यान रखना, पीडीएफ से रिवीजन करना है तो पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, वहां आप जुड़ जाना, वहां से प्रोवाइड कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर आप सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना। पीडीएफ वहां से प्राप्त करके आप लोग रिवीजन कर लेना, सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।